अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 20 मई 2021 दिन है जुमेरात का। क्लास सेशन में हमारा इस्लामियात का सबक है और आज के सबक का हमारा उन्वान है नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत। इस सबक के हवाले से हम सबक की कुछ पढ़ाई रहती है वो करेंगे और मशक व हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 तमाम अज्जा मैंने लिख दिए और उसके साथ सवाल नंबर 2 भी आज के सबक में हम हल करेंगे। सबसे पहले मशक में कुछ चीज़ें रीडिंग में कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको हम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ नमाजें वो हैं जिनका मुकर्रर वक़्त पर अदा करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है और बिला उज़्र फ़र्ज़ छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार और सज़ा का मुस्तहिक होता है। फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। नंबर 2 सुन्नत। सुन्नत वो नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ों के अलावा पढ़ी या पढ़ने का हुक्म फरमाया। पाँचों नमाज़ों में फ़र्ज़ से पहले और बाद में कुछ रकातें हैं जो कि मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा कहलाती हैं। जो सुन्नत रखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा की वो सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं और जिन सुन्नत रखतों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अदा किया और कभी उनको छोड़ दिया ऐसी रकतें सुन्नत गैर मुअक्कदा कहलाती हैं। सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा अदा करने से सवाब मिलता है, सुन्नत मुअक्कदा अदा ना करने से गुनाह होता है, जबकि सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा ना करने से गुनाह नहीं होता। फजर की नमाज में फ़र्ज़ों से पहले 2 सुन्नतें, ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतें और फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें, मग़रिब में फ़र्ज़ों के बाद की 2 सुन्नतें और इशा में फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, जिनका अदा करना बहुत ज़रूरी है। पाँचों नमाज़ों में सुन्नत मुअक्कदा की तादाद 12 है। उसके अलावा तीसरी नमाज है नफिल नमाज। नफिल नमाज वो नमाज है जिसके पढ़ने से सवाब मिलता है और ना पढ़ने से गुनाह नहीं होता। नफिल अदा करने से बंदे को अल्लाह ताला का कुर्ब और रज़ा हासिल होती है। अल्लाह ताला की तरफ से हर फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद और उसका वक़्त मुकर्रर है, लेकिन नवाफिल में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं। अलबत्ता कुछ औक़ात ऐसे हैं जब नवाफिल भी पढ़ने की इजाज़त नहीं, मसलन सूरज के तुलू और ग़ुरूब के वक़्त और ज़वाल के वक़्त कोई नमाज भी अदा नहीं की जा सकती। तो यहाँ तक हमने पढ़ाई की और इसके बाद हम सवाल नंबर 1 इसमें तफसीली जवाब दें। जुज़ नंबर 1 है नमाज के बारे में आप क्या जानते हैं। नमाज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके जवाब में ये पहला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम नोट करेंगे। नमाज के मानी बंदगी और आजिज़ी के हैं। नमाज इबादत और बंदगी का एक ख़ास तरीक़ा है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों को सिखाया है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और सबसे अहम फ़र्ज़ नमाज है। नमाज वो ख़ास इबादत है जो मुसलमानों पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई। ये इसका जवाब होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब होगा। नमाज के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में हम ये लिखेंगे इसके जवाब में। दूसरा सवाल है जुज़्बा है नमाज की अहमियत और फजीलत क्या है। 3 अहम नुकात लिखें। ये फजीलत और अहमियत दूसरे पैरे से शुरू हो रही है। इसके हमने पहले 3 पॉइंट लिख देंगे तो इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 1 नमाज ऐसी इबादत है जो पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ की गई। नंबर 2 नमाज कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को गिरा दिया। ये जुज़्बा का जवाब मुकम्मल हुआ। आगे जुज़ दीन है नमाज के 4 फ़वाइद लिखें। नमाज के 4 फ़वाइद, यहाँ से फ़वाइद नमाज के शुरू हो रहे हैं।
1 से लेकर 6 पॉइंट हैं नमाज के फ़ायदे के। आप यहाँ से कोई सा भी 3 पॉइंट उठाकर कोई से भी 4 पॉइंट उठाकर इसके जवाब में लिख देंगे तो नमाज के 4 फ़ायदे मुकम्मल हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। नंबर 1, नमाज बाजमात नमाज की अदायगी से वक़्त की पाबंदी पैदा होती है। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करने से बदन और कपड़े पाक साफ़ रहते हैं। नंबर 3, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ता और ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होती है। इस तरह एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। नमाज इस्लामी मसावात का सबक देती है। दिन में 5 मरतबा एक ही सफ़ में एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े होना अमीर गरीब छोटे बड़े के फ़र्क को ख़त्म कर देता है। तो ये नमाज के 4 फ़वाइद जुज़ आगे जुज़दार हैं। नमाज की शराइत और अरकान की तादाद लिखें। इसका जवाब यहाँ से लेकर नमाज की शराइत से लेकर यहाँ तशहुद तक जो पूरे का पूरा इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले नमाज की शराइत लिखेंगे। 7 शराइत ऐसी हैं जिनका नमाज पढ़ने से पहले पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। इनको नमाज के फ़राइज़ भी कहा जाता है। नंबर 1, जिस्म का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सतर छुपाना। नंबर 5, क़िबला रू होना। नंबर 6, नमाज का वक़्त होना। नंबर 7, नमाज की नियत करना। और अरकान नमाज नमाज के अंदर जिन अमाल का अदा करना फ़र्ज़ है वो अरकान नमाज कहलाते हैं। अरकान नमाज या फ़र्ज़ नमाज की तादाद 6 है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा। नंबर 2, क़ियाम। नंबर 3, क़िराअत। नंबर 4, रुकू। नंबर 5, 2 सजदे। और नंबर 6, तशहुद। तो ये जुज़दार नमाज की शराइत और अरकान इसका जवाब हो गया। अब जुज़ा है सुन्नत मुक़्तदा सुन्नत गैर मुक़्तदा में क्या फ़र्क है जी। जो सुन्नत रखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा की वो सुन्नत मुक़्तदा कहलाती हैं। और जिन सुन्नत रखतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अदा किया और कभी छोड़ दिया ऐसी रखते सुन्नत गैर मुक़्तदा कहलाती हैं। सुन्नत मुक़्तदा और गैर मुक़्तदा अदा करने से सवाब मिलता है। सुन्नत मुक़्तदा अदा ना करने से गुनाह होता है, जबकि सुन्नत गैर मुक़्तदा अदा ना करने से गुनाह नहीं होता। यहाँ तक इसका जवाब है सुन्नत मुक़्तदा और गैर मुक़्तदा में फ़र्क क्या है। और उसके बाद है दूसरा जुज़वाव है फ़र्ज़ से क्या मुराद है। ये फ़र्ज़ का टाइटल दिया हुआ है नमाज़ों की अक़साम में, तो ये पूरा इसका टाइटल इसमें लिख देंगे। फ़र्ज़ नमाज़ें वो हैं जिनका मुकर्रर वक़्त पर अदा करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है और बिला उज़र फ़र्ज़ छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार और सज़ा का मुस्तहिक़ होता है। फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। ये इसका जवाब है। और आगे जुज़ा है नफिल नमाज के बारे में नोट लिखें। तो नफिल ये हमने लास्ट में पढ़ा था, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ इसके जवाब में लिख देंगे तो ये सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। नफल वो नमाज है जिसके पढ़ने से सवाब मिलता है और ना पढ़ने से गुनाह नहीं होता। नवाफिल अदा करने से बंदे को अल्लाह ताला का कुर्ब और रज़ा हासिल होती है। अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद और वक़्त मुकर्रर है, लेकिन नवाफिल में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं। अलबत्ता कुछ औक़ात ऐसे हैं जब नवाफिल भी पढ़ने की इजाज़त नहीं। मसलन सूरज के तुलू और ग़ुरूब के वक़्त और ज़वाल के वक़्त कोई नमाज अदा नहीं की जा सकती। तो यहाँ तक हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। और इसके बाद है सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब दें। इसके बाद है सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब दें। क्या सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब दें जी। मुख्तसर जवाब दें। इसका जुज़ अलिफ है नमाज के माना क्या है। ये टॉपिक में सबसे पहले और पहली लाइन में जो बात बयान हुई उसको हम यहाँ लिखेंगे कि नमाज के माना बंदगी और आजिज़ी के हैं। नमाज इबादत और बंदगी का एक ख़ास तरीक़ा है
ये इतना इसका जवाब होगा, ये मुख्तसर जवाबात में लिखा जाएगा। नमाज की अहमियत फ़जीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 इरशादात लिखें। ये नमाज की फ़जीलत और अहमियत है, और यहाँ पे आपने ये जुज़ पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इन दोनों को लिख देना है। कुरान मजीद में इरशाद, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को गिरा दिया। एक और दूसरा, इसमें कहीं से भी एक इरशाद ढूंढ कर लिख लेना। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। तो इसका ये आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नमाज के 3 फ़ायदे बयान करें। ये फ़ायदे लिखे हैं, इनमें से पहले 3 लिख दें, आखिरी 3 लिख दें, जो आपके लिए आसानी हो। नंबर 1, बाजमात नमाज की अदायगी से वक़्त की पाबंदी पैदा होती है। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करने से बदन और कपड़े पाक साफ़ रहते हैं। नंबर 3, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ता और ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होती है। इस तरह एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। तो इसका जवाब भी मुकम्मल हुआ। नमाज पढ़ने से पहले कितनी शराइत का पूरा करना ज़रूरी है? जुज़ दाल है। ये 7 शराइत ऐसी हैं जिनका नमाज पढ़ने से पहले पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। इनको नमाज के फ़राइज़ भी कहा जाता है। जिस्म का पाक, कपड़ों का पाक, जगह का पाक, सतर छुपाना, किबला रो होना, नमाज का वक़्त होना, नमाज की नीयत करना। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? तकबीर तहरीमा वो तकबीर जिसके साथ किसी भी नमाज का आगाज़ किया जाए, जिसके साथ किसी भी नमाज की इब्तिदा की जाए, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। और अल्लाहु अकबर के साथ ही ये कही जाती है। तो आज का हमारा सबक नमाज की अहमियत, फजीलत, इसकी थोड़ी सी पढ़ाई और उसके बाद सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आज हमने मुकम्मल किए। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।